नमस्कार सभी बच्चों को। आज हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव एंड एक्सरसाइज 6.1। द फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया। किसका रेट ऑफ चेंज ऑफ निकालना है? एरिया का। एरिया किसका? सर्कल का। और विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, रेडियस के निकालना है। कब? जब रेडियस एक बार 3 दे रखी है, एक बार 4 है। तो जो एरिया है हम उसको कैपिटल ए से डिनोट करेंगे। लेट कैपिटल ए इज एरिया ऑफ ए सर्कल। तो ए किसको डिनोट करता है? सर्कल के एरिया को। ठीक है। देयरफॉर ए इज इक्वल टू, तो एरिया याद करें सर्कल का क्या है? पाई आर स्क्वायर। और डेरिवेटिव जो करना है वो किसका करना है? एरिया का, वो भी विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। यानी आपने यहां से डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू आर। जब इसका विद रिस्पेक्ट टू आर करेंगे तो 2 पावर आगे 2 पाई आर, इतना ही लिखना है 2 पाई आर। ओके। फर्स्ट पार्ट में आर की वैल्यू कितनी है? 3। जब आर की वैल्यू 3 है तो उस वक्त आपका जो डेरिवेटिव है ए का विद रिस्पेक्ट टू आर वो हो जाएगा 2 पाई और आर की वैल्यू 3, मतलब 6 पाई। एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, विद रिस्पेक्ट टू रेडियस है तो सेंटीमीटर। सेकेंड पार्ट आर की वैल्यू कितनी? 4। तो फिर दोबारा से डी ए बाई डी आर देखो कितना बन गया? 2 पाई। और इस आर की जगह कितना डालना है? 4। तो यानी कि हमारा कितना आंसर आ गया? 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। तो ये विद रिस्पेक्ट टू आर निकाल रहे हैं, इसलिए विद रिस्पेक्ट टू आर में आएगा सेंटीमीटर नीचे। और टाइम निकालेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा सेकेंड। तो ये था एरिया का रेट, और वो भी विद रिस्पेक्ट टू आर। एक बार 6 पाई, एक बार 8 पाई। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2, द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। यानी ये किसका रेट दे रखा है? वॉल्यूम का। वॉल्यूम किसका? क्यूब का। और क्यूब के वॉल्यूम को हमने डिनोट कर लिया V से। V इज द वॉल्यूम एंड A इज द सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब। तो वॉल्यूम का अगर रेट है तो मींस dV बाय dt हमारे पास है 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है। पूछा किसका है? हाउ फास्ट द सरफेस एरिया इज इंक्रीजिंग। यानी कि इसने पूछ लिया A का रेट बताएं। dA बाय dt पे आप क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं कि वी हैव टू फाइंड dA बाय dt पूछा है। तो वॉल्यूम का रेट गिवन है, एरिया का पूछा है। ठीक है। वॉल्यूम का फॉर्मूला याद करें किसका? क्यूब का। क्यूब का जो लेंथ, ब्रेथ, हाइट सब कुछ सेम है। वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, मतलब ए क्यूब। वॉल्यूम किससे डिनोट हो रहा है? ए क्यूब से। और डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम करेंगे तो dV बाई dt इज इक्वल टू, पावर आगे ले आए, 3a स्क्वायर, और a का डेरिवेटिव आएगा dA बाई dt। यहां से हमारे पास देखो dV बाई dt की वैल्यू 8, और जो ये a है वो एज साइड है, वो कितनी दे रखी है? 12। a की वैल्यू 12 डालोगे, 12 का स्क्वायर 144। dA बाई dt हमारा निकल जाएगा, यानी कि साइड का रेट आ जाएगा। ये वैल्यू आप उसके डिवाइड में ले आओ, 8 3 144। ये किसकी वैल्यू निकल गई? dA बाई dt। और यहां से थोड़ा कैंसिल आउट कर लें, 4 से कर लेंगे, 4 2 8, और यहाँ पे आ जाएगा 4 3 12, 4 3 12 एंड 4 6 24। 2 से फिर 2 1 2 8 जा, तो ये वैल्यू जो आई 1 बाई 54 dA बाई dt की। देयरफॉर dA बाई dt जो है वो आ गया आपका 1 बाई 54, 1 बाई 18 3 54। चलो ये तो आ गया साइड का, परंतु निकालना किसका है? एरिया का रेट, dA बाई dt। नाउ जो एरिया है क्यूब का वो होगा 6a स्क्वायर। एरिया ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 6a स्क्वायर। अब इसका डिफरेंशिएट फिर करें, dA बाई dt, वो आपका आ गया 2 आ गया है तो 12a इंटू dA बाई dt। 12a, a कितना? 12 यानी साइड। dA बाई dt जो ये आया था ना 1 बाई 54, ये आप यहां डाल दें, कैलकुलेट कर लें बस। इसको क्या बच गया? 4 से करें, 4 3 से चल जाएगा, 3 4 12, 3 से 3 1 3 3 8 जा 24, फिर 3 से 3 4 12, 3 6 18, 2 2 4, 2 3 6। तो ऊपर तो कितना बच गया? 8 डिवाइड 3,
यानी कि 8/3 सेंटीमीटर, अगर एरिया का रेट है तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू टाइम हो रहा था, तो ये आ जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। दोबारा सुने, वॉल्यूम का रेट गिवन है 8 सेंटीमीटर, एरिया का पूछा है, जो गिवन है उसका फॉर्मूला अप्लाई करें, v इक्वल टू ए क्यूब, v का डेरिवेटिव dv बाय dt और 3a स्क्वायर a का da बाय dt। वॉल्यूम की वैल्यू है 8, जो a है साइड है वो है 12, वो आ गया 144 और da बाय dt, ये वैल्यू 8 के डिवाइड में ले आए, कैंसल आउट कर लेना, वो बच गया आपका 1/54। ये किसका रेट है? साइड का, लेकिन पूछा किसका? एरिया का। ठीक है, एरिया का फॉर्मूला 6a स्क्वायर और फिर डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो 12a da बाय dt, a की वैल्यू 12 और da बाय dt की जो वैल्यू आई थी 1/54 यहां डाल दें, फिर कैंसल आउट करें 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, वो जो है एरिया का रेट आ जाएगा। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें रेडियस का रेट गिवन है, द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट द रेट। रेडियस का गिवन है और एरिया का रेट फाइंड आउट करना है। लेट आर इज रेडियस, लेट आर इज रेडियस ऑफ ए सर्कल एंड कैपिटल ए जो है वो हो जाएगा एरिया ऑफ ए सर्कल। तो रेडियस का रेट गिवन है, एरिया का रेट पता करना है। रेडियस का कितना गिवन है? dr बाई dt गिवन है, कितना है वो आप देखें, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये तो गिवन है। वी हैव टू फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। नाउ एरिया का फॉर्मूला आप अप्लाई कर लें, किसका एरिया? सर्कल का, और वो कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। और अब की बार एरिया जो है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टी दे रखा है ना, तो यहां से आप डिफरेंशिएट करो डी ए बाय डी टी, आर की जो पावर है वो आगे आ जाएगी 2 पाई और आर का डेरिवेटिव डी आर बाय डी टी। देखें भाई 2 पाई, रेडियस दी होगी आपकी यदि 10 सेंटीमीटर, डी आर बाई डी टी भी दिया होगा कितना? 3, यहाँ पे आ जाएगा 3, तो ये आपका आ गया 10 3 जो 30, 32 जो 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो छोटा सा क्वेश्चन है, सोलर टाइप क्वेश्चन है, जिसमें आपको रेडियस का रेट गिवन है, एरिया का पूछा गया है। एरिया का फॉर्मूला अप्लाई करें, डेरिवेटिव करें, रेट आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें दिया गया है एन एज ऑफ ए वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग, यानी एज का रेट है, साइड का रेट गिवन है, वॉल्यूम का रेट पूछा। दो चीजों पे आप हाईलाइट करें, एज का रेट गिवन है, वॉल्यूम का रेट पूछा गया है। जो एज है वो हमने स्मॉल ए से डिनोट कर ली, एज जो है क्यूब की तीनों सेम होती हैं। वी फॉर वॉल्यूम, तो एज का जो रेट गिवन है दैट मींस डीए बाय डी आपको गिवन है कितना? 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, पूछा किसका रेट है? वॉल्यूम का। तो वॉल्यूम का जो फॉर्मूला है क्यूब का, हमने अभी किया भी था, वो है ए क्यूब, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तीनों की मल्टीप्लाई करोगे तो ए क्यूब। और अब इसका रेट अगर आपको फाइंड आउट करना है, मतलब dv बाय dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम t। ए क्यूब का 3a स्क्वायर इंटू da बाय dt। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सोलर टाइप क्वेश्चन है। हमने सिर्फ वैल्यू डालनी है a की और da बाय dt की, जो कि दोनों गिवन है। a की यदि एज 10 सेंटीमीटर, a है हमारे पास 10 का स्क्वायर 100 आ जाएगा। डीए बाई डी टी जो साइड का रेट है वो 3 है, तो यहां आ जाएगा 3, टोटल बन गया 900। और किसका रेट है? वॉल्यूम का, तो सेंटीमीटर क्यूब, किसके विद रिस्पेक्ट टू है? टाइम के, तो आ जाएगा सेकेंड, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो ये फाइंड आउट करना था वॉल्यूम का रेट। एच का रेट आपको दिया गया है, वॉल्यूम का रेट आपने पता करना है। वॉल्यूम भी किसका? क्यूब का, वो होता है ए क्यूब, राइट। डेरिवेटिव करें और a और d बाई dt दोनों की वैल्यू डाल दें, आंसर आ जाएगा 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। ए स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू ए क्वाइट लेक, किसी लेक में एक पत्थर फेंक दिया तो वेव बनी है, और वेव भी किस टाइप की है? सर्कल टाइप की। वेव जो है सर्कुलर है, सर्कल टाइप की है।
और किस स्पीड से वो वेव बन रही है, बढ़ती जा रही है रेडियस, किस स्पीड से 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी कि ये जो स्पीड है ये रेट है किसका, रेडियस का। तो रेडियस को हमने आर से डिनोट किया है, तो डी आर बाई डी टी, यानी रेडियस का रेट आपको गिवन है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। पूछा किसका है, द इंस्टेंट व्हेन द रेडियल सर्कल वेव इज 8 सेंटीमीटर हाउ फास्ट द एरिया इज इंक्रीजिंग। रेडियस का गिवन है, एरिया का रेट आपसे पूछा गया है, और एरिया भी किसका, सर्कल का, जिसकी रेडियस कितनी, आर। तो रेडियस का जो एरिया का जो फॉर्मूला है वो है पाई आर स्क्वायर, पहले भी हमने अभी किया था थोड़ी देर पहले। विद रिस्पेक्ट टू टाइम डेरिवेटिव करना है, इसका क्या आ जाएगा, 2 पाई आर डी आर बाई डी टी। फिर वही सॉलिड टाइप क्वेश्चन, आर की वैल्यू डालें, डी आर बाई डी टी की वैल्यू डालें। रेडियस कितनी, 2 पाई, रेडियस देखें भाई 8, रेडियस की वैल्यू 8 डाल दें। ये क्या है, डी आर बाई डी टी, वो ये दे रखा 5, तो 5 डाल दें। तो कैलकुलेशन करें, 8 5 जा 40, 42 जा 80, 80 पाई। अगर आप एरिया का रेट फाइंड आउट कर रहे हो तो क्या लगाओगे, सेंटीमीटर स्क्वायर, और विद रिस्पेक्ट टू टाइम हो रहा है तो नीचे आएगी सेकंड। तो ये है एरिया का रेट। तो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें रेडियस ऑफ सर्कल दिया गया, रेडियस सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट। अब की बार फिर रेडियस का रेट दे दिया 0.7, और किसका रेट पूछा है, सरकमफरेंस का। अब की बार एरिया की बजाय सरकमफरेंस यानी परिधि जिसका आप बोल सकते हो, परिमाप, सर्कल की जो सरकमफरेंस उसका रेट पूछा है। रेडियस का गिवन है, आर से डिनोट किया गया रेडियस को, तो रेडियस का रेट डी आर बाई डी टी गिवन है 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी रेडियस का गिवन, सरकमफ्रेंस का फाइंड आउट करना है। और सर्कल की सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला आपको आना चाहिए 2 पाई आर, जो है एरिया था पाई आर स्क्वायर, सरकमफ्रेंस है सर्कल की 2 पाई आर। और यहाँ पे फिर विद रिस्पेक्ट टू टाइम काम करेंगे, डी सी बाई डी टी, सी फॉर द सरकमफ्रेंस। तो 2 पाई तो कांस्टेंट है, आर का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, डी आर बाई डी टी। डी आर बाई डी टी आपको पहले से ही गिवन है 0.7, तो 0.7 की 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 1.4 पाई सेंटीमीटर पर सेकंड। स्क्वायर मत लगाना क्योंकि सरकमफ्रेंस है, एरिया नहीं है, सेंटीमीटर पर सेकंड आंसर आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7th। द लेंथ एक्स ऑफ ए रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग का मतलब कम होना, तो जो लेंथ है वो डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है, किस रेट से, 5 सेंटीमीटर पर मिनट। लेंथ को हमने एक्स से डिनोट किया, तो dx बाई dt जो है कम होने का मतलब माइनस में 5 आ जाएगा सेंटीमीटर पर मिनट। और जो विड्थ है ना y, वो इंक्रीज हो रही है, dy बाई dt आप पॉजिटिव रखें, जो चीज डिक्रीज है वो नेगेटिव, और जो इंक्रीज है वो पॉजिटिव, 4 सेंटीमीटर पर मिनट। यानी आपको क्या है, x का रेट गिवन है, y का रेट गिवन है, पूछा किसका है, एक पार्ट में पेरीमीटर का, एक में एरिया का। तो पेरीमीटर पहले बताएंगे आप, जो रेक्टेंगल है उसका पेरीमीटर, परिमाप, आयत का परिमाप सबको पता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, यानी x प्लस y। तो आप 2 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 2x प्लस 2y, और हमें जो है रेट निकालना है पेरीमीटर का, मतलब dp बाई dt, और x का आ जाएगा 2 dx बाई dt, और यहाँ पे आ जाएगा 2 dy बाई dt। dx बाई dt की वैल्यू देखो कितनी है, -5, और dy बाई dt की है 4। तो टोटल आंसर चेक करें, -10 प्लस 8, यानी कि -2 सेंटीमीटर पर मिनट। डिक्रीज हो रहा है, जो इसका पेरीमीटर है वो डिक्रीज हो रहा है, -2। तो ये तो था पेरीमीटर का रेट। बी पार्ट में किसका रेट पूछ लिया, एरिया का। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ, यानी एक्स वाई, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। और ये जो डेरिवेटिव आप करोगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो बाई पार्ट, क्योंकि दो फंक्शन है ना, एक एक्स एक वाई, तो बाई पार्ट का रूल क्या कहता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, यानी एक्स एज इट इज, वाई का डेरिवेटिव dy बाई dt।
प्लस सेकंड रियल फंक्शन यानी y एज इट इज और x का डेरिवेटिव dx बाई dt। सारी वैल्यू जो है आपके पास है, सिर्फ पुट करनी है। देखो कहां से x कितना, x दे रखा है ना, ये रहा x है 8 तो 8 डाल दें, dy बाई dt वो भी दे रखा है 4 प्लस y की वैल्यू 6 और dx बाई dt देखो कहां पे है माइनस का 5। कैलकुलेशन आपकी आ गई 8 4 जा 32 माइनस 30 दैट मीन्स 2 और अब की बार एरिया है तो क्या आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। तो ये जो है पेरीमीटर का रेट भी आ गया और ये एरिया का। पेरीमीटर जो है वो डिक्रीज हो रहा है, माइनस में आया है, तो एरिया जो है वो इंक्रीज हो रहा है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। तो चलिए बच्चों आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ए बैलून विच रिमेन ऑलवेज स्फीरिकल, यानी बैलून जो है किस टाइप का है, सफियर टाइप का है और उसके जो वॉल्यूम का रेट है 900 क्यूबिक पर सेंटीमीटर। क्यूबिक को मैंने सेंटीमीटर क्यूब से लिखा है, तो सेंटीमीटर क्यूब मीन्स आप समझ जाए वॉल्यूम का रेट आपको गिवन है और किसका रेट निकालना है, एट मींस द रेडियस ऑफ बैलून इंक्रीज, रेडियस का निकालना है। वॉल्यूम का गिवन है, रेडियस का निकालना है, यानी कि dv बाई dt हमें गिवन है 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड और dr बाई dt पे क्वेश्चन मार्क यानी हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, बात आती है वॉल्यूम की। वॉल्यूम भी किसका, सफिरिकल टाइप का है, तो सफियर का वॉल्यूम याद करें 4/3 पाई r क्यूब और विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगर हम डेरिवेटिव लेते हैं v का dv बाई dt, पावर आगे आ गई 3 आगे आ गया तो 3 पाई r स्क्वायर और dr बाई dt। यहां से देखो हमारे पास क्या कुछ गिवन है वो डालते चले। dv बाई dt 900, 3 से 3 कैंसिल कर लें, 4 पाई को पाई रखें और जो r है ना, r की वैल्यू आपको मिल रही है 15 सेंटीमीटर, तो आप 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225 और dr बाई dt आपको फाइंड आउट करना है। उसके बाद क्या करें 225 की और 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 900 ही आएगी, तो इधर भी 900 इधर भी 900 पाई और साथ में dr बाई dt। 900 कट के 1 आ गया, पाई इसके डिवाइड में आएगा तो dr बाई dt की वैल्यू बन गई 1/पाई, दैट इज dr बाई dt इज इक्वल टू 1/पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है ना, रेडियस है तो सिर्फ सेंटीमीटर, स्क्वायर मत लगाना क्योंकि एरिया नहीं है, रेडियस है सेंटीमीटर, विद रिस्पेक्ट टू टाइम है तो सेकंड। वॉल्यूम का रेट गिवन था, रेडियस का रेट उसने पूछा था। ठीक है।